गुरुग्राम के 5 बड़े जंक्शंस पर फ्लाईओवर और अंडरपास, ट्रैफिक भी बदलेगा और प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बदलेंगे। अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं, काम करते हैं या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि गुरुग्राम में 5 बड़े ट्रैफिक जंक्शंस पर फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और एक रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है। सरकार का ये दावा है कि इससे शहर के सबसे बड़े ट्रैफिक ग्रिडलॉक्स खत्म हो सकते हैं। लेकिन असली सवाल है, ये प्रोजेक्ट कहाँ बनेंगे, कब तक बनेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इससे आसपास की प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम रियल एस्टेट एक्सपर्ट प्रोस्पेक्टिव से पूरे एनालिसिस को करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर मैं क्या बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम न्यूज़ नहीं बताते हैं, हम आपको रियल एस्टेट की स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। गुरुग्राम में ट्रैफिक क्राइसिस क्यों है? गुरुग्राम आज भारत के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में से एक है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ एक बड़ी समस्या भी आई है, ट्रैफिक कंजेशन। हर दिनों लाखों कम्यूट करते हैं, दिल्ली से गुरुग्राम, गुरुग्राम से मानेसर, NH-48 कॉरिडोर, गोल्फ कोर्स रोड, सोना रोड। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कई जगह डिमांड से पीछे चल रही है। इसी वजह से शहर के कई जंक्शंस परमानेंट ट्रैफिक बॉटलनेक बन चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किन 5 जंक्शंस पर बनेंगे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले गुरुग्राम मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA ने 5 मेजर ट्रैफिक जंक्शंस को आइडेंटिफाई किया है, जहां बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस बनाए जाएंगे। इसके अंदर पहला हीरो होंडा चौक। ये जंक्शन NH-48 द्वारका एक्सप्रेसवे पटौदी रोड को कनेक्ट करता है। ये गुरुग्राम के सबसे बिजी इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर में से एक है। यहाँ ट्रैफिक जाम रोज की समस्या है। दूसरा राजीव चौक। ये जंक्शन गुरुग्राम का सबसे क्रिटिकल ट्रैफिक नोड माना जाता है। ये कनेक्ट करता है दिल्ली जयपुर हाईवे, मतलब NH-48, सोना रोड, ओल्ड गुड़गांव एरियाज। यहाँ पीक आवर्स में कई बार कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग जाता है। तीसरा है इफ्को चौक। ये एरिया कॉर्पोरेट गुरुग्राम का दिल माना जाता है। यहाँ आसपास साइबर सिटी, MG रोड, मेट्रो कनेक्टिविटी और मेजर ऑफिस हब्स, ये सब यहाँ आसपास हैं। इसीलिए यहाँ फ्लाईओवर और अंडरपास की प्लानिंग से ट्रैफिक फ्लो इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। चौथा है वाटिका चौक। ये जंक्शन सोना रोड कॉरिडोर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये एरिया तेजी से रेजिडेंशियल हब बन चुका है। हाई राइज कॉलोनीज, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, IT ऑफिसेस, लेकिन ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर उतना तेज नहीं बढ़ पाया। और पांचवा है रेलवे ओवरब्रिज प्रोजेक्ट। गुरुग्राम में रेलवे क्रॉसिंग भी कई जगह ट्रैफिक बॉटलनेक बनाते हैं, इसीलिए एक रेलवे ओवरब्रिज भी बनाया जाएगा ताकि ट्रैफिक बिना रुकावट के क्रॉस कर सके। इन प्रोजेक्ट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी आप सोच रहे होंगे, तो आपको बता दूं। सबसे पहला मोटिव है ट्रैफिक कंजेशन कम करना, फिर मेजर कॉरिडोर्स की आपस में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, सिग्नल फ्री मूवमेंट बनाना और फ्यूचर ट्रैफिक डिमांड को हैंडल कर पाना। अगर ये प्रोजेक्ट सही समय पर पूरे होते हैं तो गुरुग्राम की डेली कम्यूटिंग काफ़ी बेटर हो सकती है। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि गुरुग्राम के रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ने वाला है। इन प्रोजेक्ट्स का प्रॉपर्टी मार्केट पे असर बहुत गहरा है। रियल एस्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा वैल्यू ड्राइवर होता है, और गुरुग्राम में तो ये रूल और भी ज़्यादा लागू होता है। पहला इम्पैक्ट, प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज होती है। जहाँ ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व होती है वहाँ डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जैसे कि सोना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या न्यू गुरुग्राम सेक्टर्स। अगर कनेक्टिविटी बेटर होगी तो प्रॉपर्टी प्राइजेस भी बढ़ने लगते हैं। तो इन एरियाज में अगर कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है तो प्रॉपर्टी प्राइजेस अपने आप बढ़ने लगेंगे। इम्पैक्ट 2, कमर्शियल रियल एस्टेट बूस्ट। कॉर्पोरेट ऑफिसेज और रियल एस्टेट स्पेसेस हमेशा बेटर कनेक्टिविटी वाले लोकेशंस को प्रेफर करते हैं। अगर ट्रैफिक स्मूथ होता है तो ऑफिस डिमांड उन एरिया में बढ़ सकती है और कमर्शियल प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ती है। तीसरा इम्पैक्ट ये है कि पेरिफेरल एरिया की डेवलपमेंट। जी हाँ, जहाँ मेन जंक्शन इंप्रूव होते हैं तो आसपास के सेक्टर भी डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि न्यू गुरुग्राम, साउदर्न पेरिफेरल रोड, सोना कॉरिडोर। इन कॉरिडोर्स में ऑलरेडी ह्यूज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं,
तो इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है, ये भी आप सोच रहे होंगे। जी हाँ, गुरुग्राम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमेशा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट के बाद नहीं बल्कि डेवलपमेंट फेज में इन्वेस्ट करता है। अभी गुरुग्राम में फोकस करने वाले एरिया हो सकते हैं सोना कॉरिडोर, न्यू गुरुग्राम सेक्टर्स, द्वारका एक्सप्रेसवे इन्फ्लुएंस जोन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट इन कॉरिडोर में डिमांड को बूस्ट करने वाली है। तो दोस्तों, गुरुग्राम में फ्लाईओवर, अंडरपास और रेल ब्रिज का ये प्लान सिर्फ ट्रैफिक सॉल्यूशन नहीं है, ये एक्चुअली सिटी ग्रोथ का हिस्सा है। और अगर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा होते हैं तो गुरुग्राम में कम्यूट टाइम आसान होगा, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी और रियल एस्टेट डिमांड भी बढ़ेगी। और याद रखें, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जीक्यूशन, इसीलिए प्रोजेक्ट प्रोग्रेस पर नज़र ज़रूर रखें। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम न्यूज़ नहीं, रियल एस्टेट की असली स्ट्रैटेजी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद।